नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। रघुराज सिंह शाक्य डिंपल यादव के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन एक समय था जब सपा पार्टी के साथ ही थे रघुराज सिंह शाक्य। लेकिन ऐसा क्या हुआ, अंतर्कलह ऐसी क्या हुई कि रघुराज सिंह शाक्य ने पार्टी से मोहभंग कर दिया। लगातार हमने अपडेट दी उस पूरे मामले पर कि पहले शिवपाल के साथ अच्छा खासा उनका बॉन्डिंग था, और जब शिवपाल ने प्रसपा पार्टी का गठन किया तो सपा का साथ छोड़ प्रसपा में चले गए। ये कड़वी हकीकत है। जो सपा से नाराज होता है वो सपा की अपोजिट पार्टी प्रसपा में चला जाता है, लेकिन जो प्रसपा से नाराज होता है या तो वो खुद की पार्टी बनाता है या बीजेपी के साथ चला जाता है। रघुराज सिंह शाक्य उनमें से ही एक नाम है जिसने बीजेपी का दामन थामा। लेकिन ऐसी कौन सी शर्तें थी जिसके खिलाफ जाकर सपा पार्टी से उन्होंने विदाई ली थी? क्या वो शर्तें दोबारा लागू हो सकती हैं? क्या दोबारा वापसी की ओर संकेत दिए जा सकते हैं? क्योंकि बहुत बड़ी ये जानकारी है कि अगर रघुराज सिंह शाक्य, क्योंकि अखिलेश यादव भी अब वापसी की ओर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, लोकसभा चुनाव को लेकर कन्नौज सीट से उन्होंने जो तगड़े ऐलान कर दिए वो सुनकर अभी से ही बीजेपी के पसीने छूटे हुए, तो उसको सब ध्यान में रखा जा रहा है कि अखिलेश तैयारियां कर रहे हैं और इन तैयारियों में अकेले वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको रघुराज और तमाम शिवपाल जैसे बड़े नेताओं की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। हाथ जोड़े पैर जोड़े, लेकिन वापस लाना ही होगा। इसी मामले पर आगे जानकारी जानते हैं हमारे सर अबरार सर से कि ऐसी कौन सी शर्तें हो सकती हैं रघुराज सिंह शाक्य के लिए कि जिसके आधार पर वो बीजेपी का साथ छोड़कर वापस सपा की ओर देखें। क्योंकि कई सारे नेता ऐसे रहते हैं जो पार्टी का साथ छोड़ देते हैं लेकिन वापस भी आ जाते हैं, क्योंकि उस पार्टी में उनको उतना सम्मान नहीं मिलता। और सब जानते हैं मुलायम की सीट, मैनपुरी सीट सपा पार्टी का गढ़ रहा है, अखिलेश का गढ़ रहा है, उनके पिता का गढ़ रहा है। वहां पर जीत पाना उनके लिए मुश्किल रहेगा। अगर हार जाते हैं या कुछ भी होता है तो क्या कुछ ऐसी शर्तें जिसके आधार पर वापसी की ओर संकेत दे सकते हैं? देखिए, रघुराज सिंह शाक्य ने जिस तरीके से बीजेपी का दामन थामा था उस समय भी कई तरीके के सवालात बन रहे थे। दरअसल पार्टी में जिस तरीके से लगातार उनको सम्मान नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी का रुख किया। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी ने, आप समझिए कि उनको रिप्लेस किया गया, क्योंकि इस सीट पर पहले से ही प्रत्याशी के तौर पर अपर्णा यादव का जो है दावेदारी मानी जा रही थी। और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि प्रत्याशी के नाम के ऐलान से एक हफ्ते पहले तक कहा जा रहा था कि अपर्णा यादव भी इस सीट से चुनाव लड़ती नजर आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि रघुराज सिंह शाक्य को उस तरीके से सम्मान बीजेपी ने भी नहीं दिया, क्योंकि शाक्य होने की वजह से भले ही उस सीट से उनको चुनाव लड़वाया जा रहा है, लेकिन वाकई में क्या एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने उनको जो है पेश किया है? तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस सीट पर उनकी हार लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि एक पुरानी परंपरागत सीट रही है वो समाजवादी पार्टी के लिए। तो ऐसे में सवाल जो है, आपका मूल मुद्दा जो है कि उनकी वापसी समाजवादी पार्टी में होगी या नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव के जो नतीजे हैं वो एक पूरी तरीके से तय करते नजर आएंगे कि दरअसल रघुराज शाक्य अपनी राजनीतिक यात्रा को बीजेपी के साथ आगे बढ़ाएंगे और फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर शाक्य समाज उनके साथ पूरी तरीके से खड़ा नहीं नजर आता है, यादव समाज के वोट बैंक में सेंधमारी नहीं कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी एक बार सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। और हो सकता है कि अखिलेश यादव अगर कोई इस तरीके का दाव, इस तरीके का पासा अगर कोई फेंकते हैं तो उनके जाल में वो फंसते हुए नजर भी आ सकते हैं। क्योंकि अभी भी समाजवादी पार्टी से उनकी लगाव की अगर बात की जाए तो उसी तरीके से बनी हुई है। और यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव के समाधि पर जाकर के उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की है इस सीट पर। जी, मुलायम के नेतृत्व के साथ चलेंगे तो वापसी जरूर होगी। लेकिन चाचा शिवपाल की बात करें, सपा पार्टी से उन्होंने मोहभंग करके प्रसपा पार्टी का गठन किया, प्रसपा छोड़कर सपा में वापस आ गए। तो चाचा शिवपाल आ सकते हैं तो रघुराज सिंह शाक्य क्यों नहीं? अगर बड़े बड़े नेता जिसमें आदित्य यादव का भी नाम सामने आता है, शिवपाल के बेटे का, अगर वो वापस आ सकते हैं तो रघुराज सिंह शाक्य क्यों नहीं? रघुराज सिंह शाक्य ने बात कही थी कि मुलायम के जाने के बाद उनका नेतृत्व जब संभाल लिए थे अखिलेश ने, तो उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए थे जो उनको ठेस पहुंचाए थे। इसीलिए उन्होंने सपा का साथ छोड़ प्रसपा में गए। फिर प्रसपा में देखा कि चाचा शिवपाल ने प्रसपा पार्टी का गठन तो किया, लेकिन वो भी सपा पार्टी की ओर झुकाव दिखा रहे हैं, मुलायम और अखिलेश की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं, तो प्रसपा पार्टी बनाई क्यों? ये भी बंद कर दो। इसलिए उन्होंने प्रसपा पार्टी से ही मोहभंग कर दिया। फिर वो गए बीजेपी में। बीजेपी में आते ही इसी साल वो बीजेपी में आए और इसी साल उनको लोकसभा सीट से ये बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, वो भी मुलायम की सीट से। अगर यहां जीत गए तो इस जीत का चर्चा कश्मीर से कह सकते हैं कन्याकुमारी तक होगा, क्योंकि ये मुलायम का गढ़ था। यहां से करीब 5 से 6 बार से ज्यादा विधायक और सांसदों की गिनती यहां पर गिनी है। मुलायम सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, बलराम यादव, सब ने। तो ऐसे में अगर कोई शाक्य जीत जाता तो यहाँ पे उनके नाम का डंका जरूर बचेगा। अब देखते हैं अखिलेश क्या उनके सामने शर्त रखते हैं, कोई ऐसा कहीं ना कहीं पासा पलटेंगे जिसके दम पर वो वापसी की ओर देखते हैं या नहीं। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।